Hey everyone, how are you all of you? So I hope doing well. So today we will start our chapter number 16 in social studies and our chapter name is the early peoples. So let's get started our chapter now. Look at the picture, work with your partner and describe what you see. आपको यहाँ पर पिक्चर दिखाई दे रही होंगी तो इनको आपको देखना है और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है कि आपको इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है. देखिए हमारे एंसेस्टर्स हैं जो हम हैं आज के समय पे वो हम डायरेक्टली नहीं बन गए. इससे पहले जो हम थे वो ये सभी थे. तो इनके बारे में आपको अपने पार्टनर से डिस्कस करना है. तो चलिए आगे समझते हैं क्या बोला है चैप्टर में. द स्टोरी ऑफ अर्ली पीपल इज नोन एज प्री हिस्ट्री. जो हमारे पुराने लोगों का जो इतिहास था उसको हम प्री हिस्ट्री के नाम से जानते हैं. इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय पे ना ही कोई ऐसे कुछ लिखित में कुछ ऐसे रिकॉर्ड मिलते हैं कि हमारे पूर्वज क्या थे, किस तरीके से रहते थे. कोई ऐसा उसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है. प्री हिस्ट्री लास्टेड फॉर मैनी ईयर्स. तो हमारी प्री हिस्ट्री है वो बहुत सालों तक जीवित रहती है. इट इज़ मच लॉन्गर देन हिस्ट्री. और ये इतिहास से भी बहुत पुराना समय की बात हो रही है इसलिए इसको प्री हिस्ट्री नाम दिया गया है, यानी कि इतिहास से भी पहले का इतिहास. लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन्स. समझते हैं जो हमारे पहले इंसान थे उनके जीवन के बारे में. ह्यूमन बीइंग फर्स्ट अपीयर्ड ऑन द अर्थ मैनी ईयर्स अगो. जो हमारे ह्यूमन बींग्स थे वो सबसे पहले अर्थ पर बहुत सालों पहले देखे गए थे. द अर्ली ह्यूमन वर कॉल्ड होमोनिड्स. होमिनिड्स. और जो पुराने ह्यूमंस थे उनको कहा गया था होमिनिड्स. ठीक है. द अर्लीस्ट होमिनिड रिमेन हैव बीन फाउंड इन अफ्रीका. और ये सबसे पहले कहाँ पर देखे गए थे? अफ्रीका में पाए गए थे. होमोनिड लिव इन केव्स. ये जो थे गुफाओं में रहते थे. दे लिव इन ऑलवेज लिव इन स्मॉल ग्रुप और मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड. ये छोटे छोटे ग्रुप में बना करके रहते थे और एक जगह से दूसरी जगह पर खाने की तलाश में घूमते रहते थे. इस तरीके से ये इनका इतिहास था. अब समझते हैं अर्ली टूल्स के बारे में. द अर्ली ह्यूमन बींग्स यूज देयर बेयर हैंड टू गैदर फ्रूट एंड डिग अप स्मॉल रूट्स. अपने हाथों का इस्तेमाल करके वो लोग जो थे फलों को इकट्ठा करते थे, गड्ढा खोदते थे. ठीक है. और उसमें जो जड़ें होती थी उनको निकालते थे, खोद कर निकालते थे. धीरे धीरे उन्होंने जो नुकीले पत्थर थे उनका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना सीखा. ठीक है. और अलग अलग शेप के और साइज के जो पत्थर हुआ करते थे जिससे वो खोदने का इस्तेमाल करते थे. जो बड़ी जड़ें होती थी उनको निकाल करके लाते थे और जानवरों को मारने में इस्तेमाल वो करने लगे. दीज अर्ली टूल वर मोस्टली मेड बाय स्ट्राइकिंग पीसेज ऑफ स्टोन टुगेदर टू गेट शार्प एजेस. और ये जो उनके अर्ली टूल्स थे वो कैसे बनाए जाते थे कि वो एक दूसरे को घिस करके उनके जो आगे का पार्ट होता था उसको शार्प उसकी एजेस कर लेते थे जो कि उनको काफ़ी हेल्पफुल होती थी. दे ऑल्सो यूज द बोन्स ऑफ द एनिमल दे हंट फॉर मेकिंग टूल्स. और जो जिन जानवरों का वो शिकार करके लाते थे उनकी जो हड्डियां हुआ करती थी उनसे भी वो अपने औजार बनाया करते थे. दे डग रूट एंड स्टेम. वो जो तने होते थे और जो जड़ें होती थी उनको खोद कर निकालते थे. दे इवन सीव्ड देयर क्लॉथ बाय यूजिंग सच टूल्स. और वो अपने कपड़े भी उन्होंने बनाने सीख लिए थे इन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करके. एज मोस्ट ऑफ द टूल वर मेड ऑफ स्टोन. और उनके जो मतलब उनके टूल्स हुआ करते थे वो किस चीज़ से बने होते थे? पत्थर से बने होते थे. और ये जो पीरियड था इसको हम स्टोन एज बोलते हैं. ठीक है. यानी कि जब हमारे अर्ली ह्यूमंस ने पत्थर का इस्तेमाल करके चीज़ें करनी शुरू करी तो उस एज को हम स्टोन एज कहते थे. अब समझते हैं शेल्टर एंड क्लॉथ्स यानी कि आवास और उनके कपड़े. अर्ली ह्यूमन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड स्लैप्ड ऑन ट्री और इन केव्स. एक जगह से दूसरी जगह वो लोग घूमते थे, ये हमें बात पता है. और पेड़ों पर सोते थे और गुफाओं में रहते थे. लेटर दे स्टार्टेड टू बिल्ड हट ऑफ मड एंड लीव. और बाद में उन्होंने अपने लिए मतलब क्या बनाना शुरू करा? झोंपड़ी बनाने लगे वो लोग मिट्टी का और कीचड़ का पत्तों का इस्तेमाल करके. दे यूज लीव बार्क ऑफ ट्री एंड स्किन ऑफ एनिमल टू प्रोटेक्ट दैमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड. और अपने आप को ठंड से बचाने के लिए वो लोग पत्तों का इस्तेमाल करते थे, पेड़ की जो छाल होती थी उनका इस्तेमाल करते थे और जानवरों की जो चमड़ी होती थी उसका इस्तेमाल करके अपने आप को ठंड से बचाते थे. डिस्कवरी ऑफ फायर. अब आग का आविष्कार कैसे हुआ? वी आर नॉट श्योर हाउ अर्ली ह्यूमन लर्न टू मेक फायर बट परहैप्स दे डिस्कवर दैट व्हेन टू स्टोन स्ट्रक अगेंस्ट ईच अदर स्पार्क फ्लू. अब इस चीज़ का कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता कि जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने आग का आविष्कार कैसे किया. उन्होंने ये चीज़ कैसे सीखी
इस चीज़ के बारे में खोज नहीं हो पाई, लेकिन जब दो पत्थरों को टकराने से आपस में चिंगारी निकलती है तो उसमें से कुछ स्पार्क जो चिंगारी होती हैं वो उड़ती है। ऐसा उन्होंने आग जलानी सीखी थी। इफ़ दीज स्पार्क फैल ऑन ड्राई लीव्स दे कॉट फायर, अगर ये चिंगारी कुछ सूखे पत्तों में जाकर चली जाती है तो उससे आग जलनी शुरू हो जाती है। सून दे बिगिन मेकिंग फायर बाय रबिंग टू स्टोन टुगेदर, और जल्दी ही उन्होंने आग जलानी सीख ली दो पत्थरों को आपस में रगड़ने से। दिस वॉज अ ग्रेट डिस्कवरी, और एक बहुत ही उनकी महान खोजों में से एक थी आग की खोज जो करी थी उन्होंने। अब समझते हैं फ्रॉम हंटर गैदर टू फार्मर्स। अब पहले तो वो लोग क्या करते थे, जानवरों का शिकार करते थे, लेकिन बाद में वो लोग किसान कैसे बने। द अर्ली ह्यूमन नोटिस प्लांट ग्रोइंग इन द फॉरेस्ट वाइल्ड। अब जो पुराने इंसान थे उन्होंने नोटिस किया कि जो पौधे होते हैं वो जंगलों में उगते हैं। अब एक जगह से दूसरी जगह पे वो लोग खाने की तलाश में घूमते ही थे। दे वर हंटर गैदरर्स, और वो हंटर गैदरर्स थे, यानी कि जानवरों का शिकार करके वो अपना पेट भरते थे। एज दे वेंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जिसके लिए उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था जानवरों के शिकार के लिए। दे ऑब्जर्व दैट फॉलन सीड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, और उन्होंने धीरे धीरे ऑब्जर्व करा कि जो हमारे बीज होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं तो उनसे एक नए पौधे उगने शुरू होते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने मतलब खेती करनी शुरू करी। जो बीज होते थे उसको थोड़ी मिट्टी उसके लिए उपजाऊ चाहिए होती है, फर्टाइल लैंड चाहिए होती है, और वहाँ पे उन्होंने इस तरीके से बीज उगाने शुरू करे और खेती करनी शुरू करी। बात समझते हैं एनिमल रियरिंग के बारे में। द अर्ली ह्यूमन लर्न टू ग्रो देयर ओन फूड एज दे नोटिस प्लांट ग्रोइंग इन द वाइल्ड। अब जैसे जैसे जो पुराने इंसान थे उन्होंने अपने खुद के खाने के बारे में खोजना शुरू करा, कैसे कैसे उन्होंने जो मतलब प्लांट्स थे वो कैसे कैसे उगाए जाते हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने सीखी। दे ऑब्जर्व दैट फॉलन सीड ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो गिरे हुए जो बीज होते हैं वो नए पौधे में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए जो पुराने इंसान थे उन्होंने खेती करनी शुरू करी। जो बीज होते हैं उसको जो सॉफ्ट अर्थ होती है वहाँ पर बिखरा दिए जाते थे, और खेती के साथ में उन्होंने जानवरों को पालना भी शुरू करा। जो पालतू जानवर होते थे उनको पालना शुरू करा। दे यूज एनिमल टू गेट फूड एज वेल एज फॉर फार्मिंग, वो जानवरों का इस्तेमाल करते थे खाने के लिए और या फिर खेती के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता था जानवरों का। बात करते हैं इन्वेंशन ऑफ व्हील, पहिए का आविष्कार। द अर्ली ह्यूमन हैड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस। अब हमें पता है जो पुराने इंसान थे उनको एक जगह से दूसरी जगह पर लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करनी पड़ती थी, ठीक है। वन डे दे फाउंड एज मच ईजियर वे ऑफ मूविंग हैवी लोड। अब एक दिन उन्होंने ये चीज़ पाई कि जो भारी वजन होता है उसका सबसे आसान तरीका क्या है कि उसको आसानी से ले जाया जा सके। दे सॉ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग ऑन स्ट्रीम एंड केम अपॉन द आइडिया ऑफ बिल्डिंग राफ्ट बाय टाइंग द लॉग्स टुगेदर। अब उन्होंने ये चीज़ देखी कि जो लकड़ी के जो लॉग्स होते हैं, वुड लॉग्स होते हैं, वो पानी में आसानी से तैर सकते हैं। तो उनके दिमाग में वहाँ से ये आइडिया आया कि हम राफ्ट बना सकते हैं, यानी कि इस तरीके के बहुत सारे लॉग्स को हम बांध दें, जोड़ दें, तो उससे एक राफ्ट बनाई जा सकती है और उसके ऊपर हम अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। दे ऑल्सो फिटेड द लॉग अंडर कार्ट एंड रोल्ड देम बैक ऑन अनइवन ग्राउंड। और उन्होंने जो ये लॉग्स होते थे, वुड लॉग्स होते थे, जो कार्ट्स होती थी उनकी उसके अंदर बांधने लगे और वो जो अनइवन ग्राउंड पे भी वो आसानी से रोल कर जाते थे। इस तरीके से उन्होंने पहिए का आविष्कार किया। दे इट मेड अ बिग डिफरेंस टू देयर लिव, और इस तरीके से उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने लगा। तो ये हमारा चैप्टर था। अब इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट सेज द अर्ली ह्यूमन होमिनिड रिमेन हैव बीन फाउंड इन अफ्रीका। जो हमारे पहले ह्यूमंस थे जिनको होमोनिड्स कहा जाता था वो कहाँ पाए गए थे? अफ्रीका में सबसे पहले पाए गए थे। द अर्ली ह्यूमन बीइंग यूज स्टोन एंड बोन ऑफ एनिमल फॉर मेकिंग टूल्स, यानी कि जो उनके टूल्स होते थे उनके आविष्कार के लिए वो पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल करते थे और अपने टूल्स बनाते थे। दे यूज लीव बार्क ऑफ ट्री एंड स्किन ऑफ एनिमल इन प्लेस ऑफ क्लॉथ्स, और कपड़ों की जगह पे वो लोग किन का इस्तेमाल करते थे अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए? जो स्किन होती थी एनिमल्स की वो, और जो पेड़ की जो बार्क होते थे वो, और लीव्स का इस्तेमाल करके अपने आप को मतलब कवर रखते थे। दे ऑल्सो लर्न फार्मिंग एंड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स, और उन्होंने खेती करना और जानवरों को पालना भी उन्होंने सीखा साथ में। दे बिगिन मेकिंग फायर बाय रबिंग टू स्टोन्स, उन्होंने आग का भी आविष्कार किया। कैसे? दो पत्थरों को रगड़ने से जब उनसे एक जो चिंगारी होती है, आग निकलती है, और जब वो सूखे पत्तों पे जाके गिर जाती है वो चिंगारी, तो उससे आग जलती है। ये सब चीज़ें उन्होंने सीखी थी।
फर्स्ट व्हील वर डिस्कवर्ड बाय देम टू कैरी हैवी लोड्स। जो पहले पहिए थे उनका आविष्कार किया गया था जो भारी बोझा होता है उसको कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाए, इसलिए पहिए का आविष्कार किया गया। तो ये हमारा चैप्टर था एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।